बीजेपी की जीत का जितना मेल्टडाउन भारत में हमको दिखता है, उससे ज़्यादा एक्चुअली हमको दिख रहा है बांग्लादेश के अंदर। 45 दिनों के अंदर बांग्लादेश की पूरी तकदीर बदल सकती है, ऐसा इनको रियलाइज़ हो रहा है कि भैया ये जो एक्शन लेने की जो बातें चल रही हैं, अगर वो पूरी तरह से हो गए, तो 45 दिन के बाद ज़िंदगी बहुत भारी पड़ जाएगी। ज़रा इसके बारे में बात करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। हमने देखा किस तरह से भैया बीजेपी की विक्ट्री के बाद बांग्लादेश के अंदर एक पूरा मेल्टडाउन चल रहा है, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस मतलब राइट फ्रॉम इनके होम मिनिस्टर से लेकर फॉरेन मिनिस्टर से लेकर जितने भी मिनिस्टर हैं, सारे एकदम बावले परेशान हो रखे हैं। टू अ पॉइंट मैं अगर आपको दिखाऊँ कि किस तरह से इनकी जो पूरी फैक्ट्री है, न्यूज़ मीडिया फैक्ट्री है, आप उसको देखें तो वहाँ पर कितना रोना है, पहले उसको देख लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये लोग आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए इसको वेस्ट बंगाल इलेक्शन सैफरन सर्ज एट टू बॉर्डर्स ऑफ बांग्लादेश इज अनईज असम एंड वेस्ट बंगाल की बात करते हैं। बीडी न्यूज़ कहता है बीजेपी's विक्ट्री इन वेस्ट बंगाल कोरोनेशन ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ हेट। अच्छा, यस हेट तो है ही है बिकॉज़ देयर इज़ ओनली वन पाकिस्तान दैट वी हेट। आप छोटा पाकिस्तान हो तो ऑब्वियसली यही होगा। डेली स्टार कहता है व्हाट बीजेपी's विन इन वेस्ट बंगाल मीन्स फॉर बांग्लादेश। उसके बाद क्या बांग्ला एडिशन कहता है मोदी साइकिल ऑफ एस्टैब्लिशिंग हिंदुत्व इन वेस्ट बंगाल बाय फोर्सिबली डिफीटिंग ममता। तो मतलब इतनी इनकी हालत खराब है तो आप अभी क्या बोल सकते हैं। इनके जमात के लीडर्स आके बोलना शुरू हो गए हैं कि भई वेस्ट बंगाल के अंदर ममता बनर्जी जमात के लीडर मोहम्मद नूरुल हुदा ने आके बोला है वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी को एक इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर कर देना चाहिए। और कहते हैं कि भैया बांग्लादेश के 170 मिलियन जो बांग्लादेशी मुस्लिम्स हैं, वो उनके साथ खड़े रहेंगे। उसके बाद ये पता चलता है कि पाकिस्तान के एक 9 मेंबर डेलीगेशन मोहसिन नकवी के साथ मोहम्मद अफजल, सुमेर अहमद सईद, सलमान नसीर, मोहम्मद सलमान लियाकत, मोहम्मद साद बिन अबूद, राना हुसैन तईर, अमिद मीर और बिलाल अफजल 8 तारीख को बांग्लादेश की एयरलाइंस बीजी 342 से वहां पर लैंड कर रहे हैं। उसके बाद वो 9 तारीख को वहां से जाने की बात कर रहे हैं रात को 8:10 पे। कई तो बड़े इतने ज़बरदस्त से क्लेम लगा रहे हैं कि भैया यहाँ पर इस टाइम पे ओथ टेकिंग सेरेमनी होगी, तो यहाँ पर कुछ करने की कोशिश है। उन सबको मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, भैया कंपनी का बाग नहीं है ये। यहाँ पर अगर कुछ करने की कोशिश करेंगे तो बांग्लादेश फिर क्या होगा उसके साथ वो अलग ही चीज़ है। वायर के अंदर एक आर्टिकल आता है जहाँ पर बोलता है कि भैया जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और ये बाय द वे उनका करेक्ट स्टेटमेंट है कि अगर कोई पुश-इन्स हुए तो बांग्लादेश एक्शन लेगा। क्या एक्शन लेगा? ये तो आपको पता ही है। भैया कहते हैं उसके बाद कि अगर पुश-इन्स हुए बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स के, मतलब अपने लोगों को ये आज वो बताना नहीं चाहते कि भैया ये हमारे अपने लोग हैं जो इस तरफ घुसे हुए हैं, ये बोल नहीं सकते हैं। लेकिन आप देख लीजिए किस तरह से अबैंडनमेंट किया जाता है, किस तरह से क्या किया जाता है। क्योंकि हिमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से बड़ा क्लियर बोला गया है कि भैया एंटी इन्फिल्ट्रेशन ड्राइव और यहाँ तक कि पुशबैक आगे जारी रहेगा। ये तो उन्होंने एक पब्लिक इंटरव्यू में बोला, जिसमें बांग्लादेश में काफ़ी बड़ा मेल्टडाउन हुआ। यहाँ तक कि उन्होंने भारत के जो एम्बेसडर हैं, उनको बुला के भी बोला, "नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते।" इन सब गधों से मैं यही पूछना चाहता हूँ, भैया पुशेज़ तो पिछले 6 महीने से, 8 महीने से चल रहे हैं, आप अभी क्या सो के उठे हो? अभी तक पता नहीं चल रहा था? इनकी पार्लियामेंट के अंदर जो डिस्कशंस चल रहे हैं, वो बड़े क्लियर हैं, इनको इनको दिखता है कि भैया पार्लियामेंट में ये बोलते हैं कि यार अगर ये लोग पूरी तरह से भारत की तरफ आ गए, तो हमारे पास खाना खिलाने को नहीं होगा इनको, हमारे पास इनके लिए कुछ भी नहीं होगा, हमारी हालत खराब हो जाएगी और ये हम नहीं कर पाएँगे। क्योंकि अगर आप देखें एक डेंजरस कबाल है बांग्लादेश के अंदर एक जो जिनको मैं रेडिकल टेररिस्ट बोलूँगा जो कॉलमनिस्ट, जर्नलिस्ट, टीवी एंकर्स न्यूज़पेपर आउटलेट्स और जितने ये सारे लोग हैं, ये बीजेपी और आरएसएस को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई जर्नलिज्म नहीं है, एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, जहाँ पर भारत के जो एक स्ट्रक्चर है, एक पॉलिटिकल इकोसिस्टम है, उसको पूरी तरह से डिमीन करने की कोशिश है। आप सबको पता है बांग्लादेश इज द हब सेंटर और इस रीजन के अंदर हब सेंटर आईसिस के लिए जो पाकिस्तान से एफिलिएटेड है, जमात नुसरत अल अलाम वल मुसलमीन ये भी वहां पर ऑर्गेनाइजेशन है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान उधर पे है जो पाकिस्तान में जाके लड़ रहा है, अल शबाब है, अल कायदा है, बोको हराम है, लश्कर तैयबा है, हिजबुल्लाह है, हमास है और इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस भी इधर पे ऑपरेट करता है। ऐसी ऐसी रिपोर्ट्स हमारे पास बहुत टाइम से हैं और इसके बारे में हम लोग काफी टाइम से बात भी कर रहे हैं।
कोशिश इनकी ये है कि किसी तरह से कुछ ना कुछ किया जाए और यहाँ पर कुछ ना कुछ कर कुरा के कुछ तो यार कहीं पे कुछ तो करें। लेट्स फिगर समथिंग आउट। अब आपको सबको पता है कि भैया शुभेंदु अधिकारी के जो पर्सनल एड हैं, उनकी हत्या हुई, चंद्रा रात की हत्या हुई और जिस तरह से हत्या गनमैन के टाइप में हुई, यहाँ पर पाकिस्तान के और बांग्लादेश के जो प्रोपेगेंडा चैनल्स हैं, ये लोग बोलते हैं अननोन गनमैन एट वर्क इन इंडिया। तो मतलब ये खुला-खुला बोल रहे हैं। देखिए ब जब भारत अननोन गनमैन यूज़ करता है, तो आप ट्रेस नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर तो ये बड़ा खुला-खुला बोल रहे हैं कि भैया अननोन गनमैन यहाँ पर चल रहा है। तो अगर ऐसी बात है, तो फिर अननोन गनमैन जब इस तरफ चलेगा, आपको पता है वहाँ पर हफ्ते के 10-10 जाते हैं। ठीक है जी। तुमने एक को अगर कर भी लिया, तो वहाँ पर हफ्ते के जो 10 जाते हैं, उसका उसका कौन हिसाब लेगा, ये भी ज़रा देखने और सोचने की बात है। सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊँ कि साहब पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर इस टाइम पे काफ़ी हद तक एक बैंड बजी हुई है, बिकॉज़ इनको ये पता चल रहा है कि साहब जितना भी इनका नेटवर्क था, जितनी भी चीज़ें थी, जितना भी स्ट्रक्चर था, वो पूरी तरह से टूट-फूट के बराबर हो चुका है। यहाँ तक कि आप देखें भैया ये जिस तरह से अभी रोते हुए बड़े-बड़े स्टेटमेंट्स देने जा रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर चाइना घूम के आया है, इनका प्राइम मिनिस्टर चाइना घूम के आया है और बोलते हैं कि भैया हम तो चाइना की तरफ चले जाएँगे तीस्ता एग्रीमेंट के लिए। बॉर्डर पे एयर डिफेंसेस लगाने की कोशिश कर रहे हैं, कर लो यार क्या फ़र्क पड़ता है? आप कर लो जो करना है आपको। आपको लगता है आप तो डर लेके बैठे हुए हैं हम लोग यहाँ पर। कोई डर-डूर नहीं है भाई साहब, ये आप जितनी भी एयर डिफेंस लगाते हो यहाँ पर हमारे 10 ड्रोन जाएँगे, आपकी एयर डिफेंस की डिफेंसिव डिफेंसलेस हो जाएगी वहीं पर ही। और चाइना के साथ आप तीस्ता एग्रीमेंट करोगे, चाइना इतना बेवकूफ है कि वो यहाँ पर आके बैठेगा ऑफ ऑल द प्लेसेस। और बाय द वे एक चीज़ है, तीस्ता की जो डील आप करने की बात कर रहे हैं, एक चीज़ याद करिएगा, तीस्ता पानी हमारे यहाँ से आता है। आपके एक जो बड़े भाई है उसको तो हम सुखा रहे हैं। यहाँ पर कहीं अगर आपको सुखाने का गेम खेल दिया तो भैया आपके कुछ बचेगा नहीं। फॉरेन मिनिस्टर खलीलुर रहमान इस टाइम पे काफ़ी एक एक हाई पेडेस्टल से बात कर रहे हैं और यहाँ पर बोलने की कोशिश करते हैं कि भैया हम देख लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। अब चक्कर क्या है? चक्कर ये है 45 दिन का टाइम दिया गया है। अमित शाह ने बड़ा क्लियरली बोला है भैया 45 दिन का टाइम है जहाँ पर हम पूरा बॉर्डर का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, लैंड एलोकेशन जो है वो पूरा-पूरा खत्म करेंगे एंड वी विल स्टार्ट ऑफ वर्किंग ऑन अ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी टुवर्ड्स इन्फिल्ट्रेशन। उसके बाद इन्होंने बोला है डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट। उनको बड़ा क्लियरली पता है बांग्लादेशियों को कि भैया रूल ऑफ लॉ अब आने वाला है और अगर रूल ऑफ लॉ आने वाला है उसके अंदर इनकी वाट लगेगी और इनके पास करोड़ों में लोग आके वहां पर घुसेंगे। इनके पास ना खाने को होगा ना पीने को होगा और उस ये कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो धमकियां तो तुम दे लो, ठीक है, लेकिन औकात में रह के धमकियां दे दो। अब जाएंगे अमेरिका चाइना कहीं ना कहीं रोते हुए, देखो जी हमारे साथ ये हो रहा है जी, वो हो रहा है जी। यहाँ पर सबसे बड़ा क्रैकडाउन होने वाला है, इज द क्रैकडाउन ऑफ कैटल स्मगलिंग। ठीक है? माफिया रूल बंद करने के लिए, रिस्टोर द रूल ऑफ लॉ, उसके बाद यूसीसी की जो बातें चल रही हैं, तो इन इन सब चीज़ों से इनको लगता है बहुत बड़ा डर और ये चीज़ आपको बड़ा क्लियर है। यहाँ पर सागरिका घोष एक आर्टिकल लिखती हैं प्रिंट के अंदर जिसका टाइटल है ममता सेज आई हैवंट लॉस्ट वर्डिक्ट विल हॉन्ट द बीजेपी। रेजिस्टेंस इज हर ग्रामर। और आप जरा याद करिए रेजिस्टेंस जो है ईरान के एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के हिसाब से अगर आप देखें तो आप क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर हमास और हिजबुल्लाह की खोलने की बात कर रहे हैं। भैया आप इनकी करतूतें ऐसी हैं तो आगे क्या ही बोले। सो द पॉइंट इज भैया बांग्लादेश को पता है 45 दिन के अंदर जैसे जैसे ये सरकार आएगी, शुवेंदु अधिकारी और हेमंता बिस्व शर्मा वहां से जो लाते मार मार के लोगों को भेजना शुरू करेंगे, ना ये रोक पाएंगे उसको, ना ये रो पाएंगे उसके बारे में। तो अभी से थोड़ी आवाजें उठानी शुरू कर लो और ये बोलना शुरू कर दो कि जी हमको पता है आप क्या करने वाले हैं, ऐसे नहीं कर सकते, नहीं तो हम चाइना चले जाएंगे, हम तीस्ता का आपके साथ एग्रीमेंट नहीं करेंगे, हम यहाँ पर ना एयर डिफेंस लगा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। देखिए यार ऐसा है, ये तो भैया आप अब जो मर्ज़ी करना है आप करते रहिए, उसके अंदर हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज़ अगर आपके बड़े भाई को निपटा दिया था और आपकी क्या बात है, एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट आप दोनों इकट्ठे आ जाइए, कोई बात नहीं, एटलीस्ट हम तो साथ-साथ में देखेंगे क्या हो रहा है। क्योंकि जो आप करतूतें यहाँ पर कर रहे हैं और हमको पता है किस तरह की करतूतें यहाँ पर होती हैं एज़ फार एज़ बांग्लादेश इज़ कंसर्न्ड, एज़ फार एज़ वेस्ट बंगाल इज कंसर्न्ड, असम में क्या-क्या चलता है एंड कहीं न कहीं अगर आप देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर किस तरह से पूरा गेम चल रहा है। वी ऑल नो हाउ इट एक्चुअली हैपेंस। ठीक है? नाउ वन ऑफ द थिंग्स वन ऑफ द थिंग्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट देखिए एक बड़ा सिंपल सा चक्कर है, बांग्लादेश नोज़ दैट इट हैज़ नो ऑप्शंस।
यहाँ पर अगर वो सोचता है कि भैया वो अमेरिका को लेके आएगा, यहाँ पर कुछ ये करने की कोशिश करेगा, दे विल ट्राई एंड डू समथिंग हियर एंड देयर, वेल दे आर सैडली मिस्टेकन बिकॉज़ एट द एंड ऑफ इट ना अमेरिका बीच में आएगा इसके, ना पाकिस्तान बीच में आएगा। ये जो गेम होगा ये सिर्फ़ आपके और हमारे बीच में होगा। एंड दैट इज़ समथिंग दैट these silly little कंगालूज़ नीड टू अंडरस्टैंड कि भैया एक स्टेप टू मच एंड देन ये दे विल हैव हेल, होल हेल ब्रेकिंग डाउन ऑन देम। अब कितना टाइम ये चीज़ें कर सकते हैं, कितना टाइम ये टॉलरेट कर सकते हैं, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन एट द एंड ऑफ इट पाकिस्तानीज़ एंड बांग्लादेशीज़ आर टुडे एट अ लॉस ऑफ वर्ड्स। इनको समझ में नहीं आ रहा कि भैया हमने तो इतना मुश्किल से ये इकोसिस्टम बनाया था। हमने इतना काम करके यहाँ पर सब कुछ सीधा किया था। अपने लिए हमने इन्फिल्ट्रेशन रूट्स बनाए थे, स्मगलिंग के रूट्स बनाए थे, अब ये पूरा खत्म होता हुआ आता है। 45 दिन ये 45 दिन बांग्लादेश में कई लोगों के लिए बड़े-बड़े स्लीपलेस नाइट्स देगा और ये आप देखेंगे एस्केलेट होते हुए जहाँ पर ऐसे टेढ़े-मेढ़े से स्टेटमेंट्स इनकी तरफ से आते रहेंगे। अगर इनको लगता है कि भैया हमारी एजेंसीज़ को ये सब पता नहीं है, देन यार अब मैं डिप्लॉयमेंट के बारे में तो बात करना नहीं चाहता लेकिन एक ही चीज़ बता दूँ कि पूरी-पूरी सेटिंग बांग्लादेश के पूरे बॉर्डर के आस-पास हो रखी है। एवरीबॉडी नोज़ हू इज़ वेयर। हमारी फ़ौजें वहाँ पर हैं, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ वहाँ पर हैं और जिस तरह से आरएनएडब्ल्यू और ये सब चीज़ें भी ऐड करेंगी, इसके बारे में रात को बात करेंगे ब्रिगेडियर पांडे से, जहाँ पर पाकिस्तान, बांग्लादेश के कंबाइंड मेल्टडाउन के ऊपर हम थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे। तब तक ये वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ और आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, क्यूआर कोड या पेपैल या सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक नमस्कार।